आइए बच्चों, क्लास 12th के मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक पर चल रहे अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक पर बेस्ड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, बच्चों से रिक्वेस्ट है सीक्वेंस में हमारी इस प्ले लिस्ट को फॉलो करें ताकि मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया गया है। क्या दिया गया है? रेक्टेंगल। और उसकी क्या पता करनी है? डायमेंशंस। क्या पता करनी है? डायमेंशंस पता करनी है। रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होती हैं? रेक्टेंगल की डायमेंशंस होती है उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ। तो हमें उसकी डायमेंशन पता करनी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो हमारे पास जो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर के आपके बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं जिनका एरिया कितना हो? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे रेक्टेंगल हैं। क्या सबकी डायमेंशन फाइंड करनी है? क्या नहीं, सबकी डायमेंशन नहीं फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है? ये क्वेश्चन को आगे देखते हैं। Whose perimeter is least। ठीक है, जिसका जो पेरीमीटर है वो क्या है? सबसे कम। तो इन रेक्टेंगल में जिसका एरिया कितना है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन सभी रेक्टेंगल में हमें उस रेक्टेंगल पर विशेष फोकस करना है या उस रेक्टेंगल का हमें डायमेंशन फाइंड करना है जिसका पेरीमीटर सबसे कम हो। तो हम मानते हैं कि हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है, ये जो बनाया है, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इसका एरिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पर जितने भी और ट्राइंगल बने हैं, और ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल बन सकते हैं, और सबका जो पेरीमीटर है, सबका जो पेरीमीटर है वो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसका पेरीमीटर सबसे कम होगा उस रेक्टेंगल की डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो हमने कंसीडर किया कि जो सबसे कम पेरीमीटर का रेक्टेंगल है और जिसका एरिया 96 है वो ये है। ठीक है, सो बाकी अदर जो रेक्टेंगल्स बन रहे होंगे जिनका एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी डायमेंशंस को हमें फाइंड नहीं करना है। हमें उसका फाइंड करना है जिसका पेरीमीटर सबसे लीस्ट होगा। तो आइए देखते हैं, ये हमारा बन गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये हम कंसीडर कर लेते हैं x और इसे हम मान लेते हैं y। तो ये भी क्या हो जाएगा? x और ये भी क्या हो जाएगा? y। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कोई भी हो, रेक्टेंगल कोई भी हो, उसके एरिया का फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है भैया? x है, ब्रेथ कितनी है? y, और एरिया कितना दिया गया? 96। ठीक है, सो यहां से y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 96 अपॉन x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हमें सबसे कम या लीस्ट, मैक्सिमम या मिनिमम किसको प्रूफ करना? पेरीमीटर को। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b। ठीक है, सो पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे p से, 2l की वैल्यू x और b की वैल्यू y। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पर इसी को हमें लीस्ट प्रूफ करना है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिस चीज को हम मैक्सिमम मिनिमा में मैक्सिमम प्रूफ करते हैं या मिनिमम प्रूफ करते हैं, उस की जब इक्वेशन बनती है तो उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए। और यहाँ कितने वेरिएबल है? दो। एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। तो यहां पर दो वेरिएबल है, हमें एक वेरिएबल में चाहिए इस एक्सप्रेशन को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? y की वैल्यू को x के टर्म्स में यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप चाहे तो x की वैल्यू y के टर्म में यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। अल्टीमेटली वहां पर एक वेरिएबल होना चाहिए, आइदर x और y। तो यहां पर हम y की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, बिकॉज हमें पता था आगे सब्स्टिट्यूट करनी होगी, इसलिए हम यहां पर y की इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके आगे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड के द्वारा अब y इस वैल्यू को जब वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? p इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस y, और y की जगह लिखेंगे 96 और अपॉन में क्या हो जाएगा? x।
2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो p बराबर हो जाएगा 2x प्लस 96 इंटू 2 करिएगा, 6 दूनी 12, कैरी आएगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19 बटा x, और ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर बन जाएगी थर्ड। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ध्यान से देख लेते हैं, 192 4 4 8। ठीक है, ओके। तो p की वैल्यू या p की एक्सप्रेशन ये भी है और p की एक्सप्रेशन ये भी है, बट इसमें दो वेरिएबल है और इसमें एक वेरिएबल है। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस वेरिएबल के इस एक्सप्रेशन को जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल। आइए ध्यान से देखते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dp अपॉन dx बराबर 2। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1, और 1 अपॉन x का होगा माइनस 192 अपॉन में x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, आइए इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं, तब इक्वेशन बनाते हैं। तो ये बनेगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 192 अपॉन में x स्क्वायर, और ये आपकी इक्वेशन नंबर बनेगी फोर्थ। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी तैयार हो गई? फोर्थ। मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर क्लियर नहीं है तो पिछली वीडियोस को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ती है, तो आइए सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें दोबारा से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिखा जाएगा नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आइए ये जो dp अपॉन dx होगा ये क्या बनेगा? d2p अपॉन dx2। 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और x स्क्वायर का होगा माइनस 192 इंटू 2 अपॉन में x क्यूब। ठीक है, x की पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो बनेगी x की पावर -2, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा n x की पावर n-1। ठीक है, तो पावर -2 होगी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हमने ये लिख दिया, और -2 -1 जब सॉल्व करेंगे तो x की पावर बन जाएगी -3, और -3 को जब हम लोग नीचे ले जाएंगे तो x की पावर 3 यानी क्यूब हो जाएगा। तो यहां से सेकंड डेरिवेटिव यानी d2p अपॉन dx2, d2p अपॉन dx2 कितना आ जाएगा बताइए? 192 इंटू 2, 2 2 जा 4। ठीक है, एक मिनट, यहां से वैल्यू निकालेंगे d2p अपॉन dx2 की, तो 192, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, कैरी आएगा 1, 2 कम 2 प्लस 1 3, और अपॉन में x क्यूब, और ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी फिफ्थ। कौन सी बन जाएगी? फिफ्थ। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dp अपॉन dx को 0 के बराबर करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहां है भाई? फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, तो इसको वहां पर करेंगे 2 माइनस 192 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस का 192 अपॉन एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 192 अपॉन में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहां पर एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 192। दो यहां मल्टीप्लाई हो रहा, उधर भेज देंगे डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 192 अपॉन में 2। ठीक है, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर 192 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कराएंगे, तो जब आप डिवाइड कराएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, अब 96 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 96 की होल पावर 1/2। ठीक है, अब यहां पर 96 का स्क्वायर रूट भी, अगर आप और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आइए यहां पर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो 96 का हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे, 4 जाए 8, 8 जा 16, 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 जा 4, और फिर उसके बाद आ जाएगा 4 जा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कराएंगे 12 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कराएंगे 6, सो 2 2 यानी ये आ जाएगा, ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी 4√6 यूनिट। क्लियर हो गया? सो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो x की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x की इस वैल्यू को उठा करके हम लोग कहां रखेंगे? सेकंड डेरिवेटिव में। कहां पर रखेंगे? सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे, और x की इस वैल्यू को जब हम सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे, और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम, और निगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। पॉजिटिव इन द सेंस ये है कि अगर इस वैल्यू को, x की इस वैल्यू को उठा करके सेकंड डेरिवेटिव में रखा जाए और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आ जाए? पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ी, उस कंडीशन में x की इस वैल्यू पर जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम। और अगर निगेटिव आ जाए या 0 से छोटी आ जाए तो उस कंडीशन पे x की इस वैल्यू पर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम।
आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू में, ठीक है। यहाँ पर एक डाटा हमारे काम का है, उसको ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल टू 96 अपॉन, यहाँ लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 96 अपॉन में x, 96 अपॉन में x, ठीक है। इसको याद रखिएगा बिकॉज इसको अब हम इरेज करेंगे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अब x की इस वैल्यू को उठा करके सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव हमारा कहां है? सेकंड डेरिवेटिव है हमारा ये इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 6 से x की वैल्यू उठा करके 5 में रखी जाएगी, तो क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, d2p अपॉन dx2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 रूट 6 इज इक्वल्स टू 384 अपॉन x का क्यूब। तो यहां पर x की वैल्यू ये है, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब इंटू रूट 6 का होल ऑफ क्यूब। क्लियर हो गया? आप चाहें तो इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहां पर सेकंड डेरिवेटिव की एग्जैक्ट वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता है, बस हमें इतना वेरीफाई करना होता है, 0 से बड़ा कि 0 से छोटा। तो आप साफ साफ देख रहे हैं 382 आपका कैसा है बेटा? पॉजिटिव। 4 का क्यूब भी पॉजिटिव होगा बिकॉज 4 पॉजिटिव है, और रूट 6 का क्यूब भी पॉजिटिव होगा। न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर आप चाहें तो इसकी पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, बट यहां उसकी उस वैल्यू का उतना ज्यादा नीड नहीं है, उसके नेचर से नीड है। नेचर इन द सेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव, और यहां से ये वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है, इसलिए हम आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हैं, बट टाइम क्यों वेस्ट करना? यहां से अपनी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हाँ, अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आप अपने आंसर को, अपनी कैलकुलेशन को थ्योरी के थ्रू जस्टिफाई जरूर करें, ठीक है। आपको करना आना चाहिए। इंप्लाइज दैट x बराबर 4 रूट 6 रखने पर, यानी एट x इज इक्वल टू 4 रूट 6, एट x इज इक्वल टू 4 रूट 6, क्या भाई? जो सेकेंड डेरिवेटिव यानी d2p अपॉन dx2 की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव है। इस वजह से therefore x इज इक्वल टू 4 रूट 6 पर p इज लीस्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? p क्या हो गया? लीस्ट, सबसे कम हो गया, मिनिमम हो गया, ठीक है। सो पेरीमीटर इज लीस्ट, ये प्रूफ करना था, और पेरीमीटर x की किस वैल्यू पर है? 4 रूट 6 पर, ठीक है। सो क्वेश्चन में आगे देखते पूछा क्या गया था, ठीक है। तो डायमेंशंस पता करनी थी। पहला पार्ट क्या था? डायमेंशन। तो उसकी लेंथ कितनी थी? x, और x कितनी आ गई? 4 रूट 6। किस कंडीशन में? जब उसका पेरीमीटर लिस्ट है। अब बात करते हैं उसके ब्रेथ की। ब्रेथ कितनी थी? y, और y की वैल्यू ऑलरेडी x के टर्म्स में हमने निकाल रखी थी। कितनी? 96 अपॉन x। सो 96 अपॉन x, यहां पर 96 अपॉन में x की वैल्यू रखेंगे, वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 रूट 6। कितनी रखेंगे? 4 रूट 6। तो x इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे में नहीं आ रहा है तो इसको वापस डिलीट करते हैं, यहां लिखते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सो y इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 96 अपॉन में x लिखा हुआ है, और x किसके बराबर है? 4 रूट 6 के। किसके बराबर है? 4 रूट 6 के। तो आइए कैंसिल करते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो y इज इक्वल टू 24 अपॉन रूट 6, इतना आया। y इज इक्वल टू 24 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 4 अपॉन रूट 6 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 6 चौको 24, यानी 6 4 जा 24। अब वापस आते हैं, इस 6 को क्या लिखेंगे? रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू 4 और अपॉन में रूट 6। तो एक रूट 6 से एक रूट 6 कैंसल, तो y बराबर आ जाएगा 4 रूट 6, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर बन जाएगी, ठीक है। x की वो वैल्यू आई गई थी क्वेश्चन नंबर 6, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, x की वैल्यू कितनी आ रही? 4 रूट 6, y की वैल्यू कितनी आ रही? 4 रूट 6। अब यहां आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसी क्वेश्चन को घुमा करके ऐसे प्रूफ करने को बोल सकता है कि अगर उसका पेरीमीटर लिस्ट है तो वो जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर है, वो एक स्क्वायर है। तब क्या करना होता? अगर एक रेक्टेंगल स्क्वायर होगा तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी? बराबर आ जाएगी। लेंथ कितनी थी? x, आ गई 4 रूट 6। ब्रेथ कितनी थी? y, और y भी कितनी आ गई? 4 रूट 6।
तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ बराबर आ गई। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके ये कह दे कि व्हेन द पेरीमीटर इज लीस्ट देन प्रूव दैट द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, तो उस कंडीशन में आप बनाएंगे इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर 6 से, यहां से जहां से x की वैल्यू निकाली है, और इक्वेशन नंबर 7 से जहां से y की वैल्यू निकाली है, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों क्या है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ बराबर हो गई है इस वजह से अब ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन आगे यहां पर चेंज कर सकता है बोर्ड में, जरूरी नहीं है जो हम पढ़ के जाए एग्जैक्टली वही आए, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं टीचर्स, घुमा सकते हैं, जो पेपर के सेटर्स होते हैं, पेपर को बनाने वाले होते हैं। तो हमें क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल जो है वो क्या है, स्क्वायर भी है। क्वेश्चन अगर लैंग्वेज चेंज हो जाए तो कर लीजिएगा, बस करना क्या होगा, बाय क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 y is equals to x is equals to 4√6, y और x बराबर है, therefore the rectangle is square। ठीक है, आई होप इतना जो आपको एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन से आपको हम जो सिखा सकते थे, बिकॉज पॉइंट आया था तो हमने कहा बच्चों को एक्सप्लेन कर दे, वो तो हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व नहीं हुआ, बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, काफी मग्न हो जाते हैं। ठीक है, भाई हमारा तो पूरा सॉल्व हो गया, ओके काम हो गया, बट स्टिल जब पूरे क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ते, बिकॉज ये क्वेश्चन 5 मार्क्स डिजर्व करता है। ठीक है, मिनिमम 5 to 6 मार्क्स, एटलीस्ट 4 मार्क्स, मिनिमम 5। ठीक है, और 4 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बट स्टेट बोर्ड में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बिकॉज स्टेट बोर्ड का पैटर्न अलग होता है, सीबीएसई का पैटर्न अलग होता है। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड में 5, अदरवाइज सीबीएसई बोर्ड में तो 4 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो केवल इतना लिख करके नहीं चले आना है कि भाई ये y आ गया, x आ गया, मिनिमम प्रूफ कर दिया, हो गया काम। नहीं, आपको पूरा फाइनल आंसर टिल द लास्ट करना है, और क्वेश्चन पे बार बार जब पढ़ा करिए तो ध्यान दिया करिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब हमें इसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो आइए पेरीमीटर निकालते हैं। किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी यूज कर चुके थे बट वो इरेज हो गया है, तो एक बार दोबारा लिख लेते हैं। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है किसी भी रेक्टेंगल के 2l+b, पेरीमीटर 2, लेंथ कितना है बेटा x और ब्रेथ कितना है बेटा y, सो p बराबर 2, x कितना है बेटा, x कितना आया बताइए 4√6, तो लिख दिया 4√6, प्लस ब्रेथ कितना आया y जो कि कितना है 4√6, तो यहां पर दोनों को ऐड करेंगे, 4√6 प्लस 4√6 ओवरऑल आ जाएगा 8√6, और यहां पर 8 2 जा क्या हो जाएगा 16√6, इतने क्या बेटा, बिकॉज ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया था तो ये आएगा सेंटीमीटर, ये आएगा सेंटीमीटर और ये आएगा सेंटीमीटर। यूनिट्स को लिखना ना भूलिए, बिकॉज ऐसे काफी एरर हम लोग बोर्ड एग्जाम में कर लेते हैं, अपनी आंसर शीट में करते हैं, जिससे हमारे 95, 96, 97, 98, 99 रह जाते हैं। तो ये गलतियां बोर्ड में ना करिएगा। इसके बाद पूरा अगर आप बोर्ड कॉपी में कर रहे हैं तो इसके बाद लिखेंगे पूरा फाइनल आंसर। ठीक है, क्या फाइंड द पेरीमीटर, देयरफॉर पूरा, देयरफॉर द पेरीमीटर of rectangle is 16√6 centimeter and this is your answer। इस तरीके से बोर्ड कॉपी में अगर आप लिखेंगे प्रॉपर तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को लाइक करने की। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों के, आपके भाई बंधुओं के, बहनों के मदद हो सके, इस तरीके से उनको प्रॉपर नॉलेज मिले, स्टेप वाइज स्टेप उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए जाएं, तो उन तक इस वीडियो की लिंक को या इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।